जय श्री राम। रामराज परिवार में आप सभी भक्तों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। आज हम रामचरितमानस के बाल कांड का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्तजनों, आप सभी ने पहले अध्याय में प्रभु श्री राम की भक्ति का आनंद प्राप्त किया है। अब हम सब दूसरे अध्याय में भी प्रभु श्री राम की अनंत भक्ति की नाव में बैठकर भवसागर से पार जाने के सफर में निकलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक आप प्रभु श्री राम की भक्ति की नाव में बैठे रहेंगे, अर्थात इस वीडियो को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे, तब तक आप प्रभु श्री राम को, माता जानकी, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी को अपने समीप अनुभव करेंगे। मैं अपने मन में प्रभु श्री राम और माता जानकी को धारण किए बालकांड के दूसरे अध्याय का शुभारंभ करने जा रहा हूं। भक्तजनों, अगर मुझसे कुछ गलतियां हो जाएं तो मुझे क्षमा कर देना। दूसरे अध्याय का शुभारंभ करने से पहले मैं भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में विनती करता हूं कि हे प्रभु, जो भी राम राज्य परिवार से जुड़े हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, उन पर अपनी कृपा करना। जो भक्त शरीर की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें बीमारी से मुक्त कर देना। जो भक्त व्यापार की मंदी तथा घाटे से परेशान हैं, उनके व्यापार को सफल कर देना तथा घाटे को मुनाफे में बदल देना। जो आपके भक्त विद्यार्थी हैं, उन्हें उनकी परीक्षाओं में सफल कर देना। जो भक्त ग्रस्त में रहते हुए उनकी गृहस्थी में अगर कुछ कमी है, तो उन्हें सर्व सुखों से भरपूर करके उनकी गृहस्थी बढ़ा देना। जो गृहस्थी वाले भक्त निसंतान हैं, उन्हें स्वस्थ और गुणवान संतान देना। जिन बहनों के पति, बच्चे या परिवार का कोई भी सदस्य बुरे नशे की लत में है, उनके नशे बंद कर देना और उन्हें अपनी भक्ति का नशा देना। जिन भक्त बच्चों और बच्चियों की शादी नहीं हो रही हो, उन्हें एक अच्छा और सुयोग्य जीवन साथी देना। जिन भक्तजनों के बच्चे गलत रास्ते पर निकल गए हैं, उन बच्चों को श्रवण कुमार जैसे माता पिता का आज्ञाकारी बना देना। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि सभी को तन मन धन की खुशियों से माला माल कर देना। तो आइए भक्तजनों, मन में प्रभु श्री राम और माता जानकी को धारण किए हुए दूसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। जथा सुअंजन अंजी, दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरी निधान, भूतल भूरी निधान। अर्थात जैसे दूरबीन लगाकर लोग वनों में, पर्वतों में दूर दूर तक देख लेते हैं, ठीक उसी तरह भक्तजन भी श्री गुरु महाराज के ज्ञान के प्रकाश में प्रभु श्री राम के नाम के खजाने ढूंढ लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भव मोचन। अर्थात तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सदगुरु के चरणों की रज एक ऐसी औषधि है जिसे नेत्रों में लगाने से नेत्रों के सभी रोगों का नाश हो जाता है। और मैं उसी औषधि से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। भक्तजनों, श्री तुलसीदास जी श्री रामचरित का वर्णन करना आरंभ कर रहे हैं, लेकिन आरंभ करने से पहले ये किनके चरणों की वंदना कर रहे हैं सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। अर्थात राम जी के चरित्र का वर्णन करने से पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को दूर करने वाले हैं। तो भक्तजनों, यहां बात आती है ब्राह्मणों की, तो आप में से कोई ये न समझ ले कि जी ब्राह्मण जाति के लोगों की तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस किसी भी इंसान में, उसके धर्म में, उसकी जाति में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। रामचरितमानस की दृष्टि में और प्रभु श्री राम की दृष्टि में सभी इंसान एक समान है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी ब्राह्मण किसे कह रहे हैं? तो भक्तजनों, आप जान लीजिए कि ब्राह्मण कौन होता है। तुलसीदास जी उन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना कर रहे हैं जिन भक्तों ने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, यानी कि जिनके पास ब्रह्म विद्या है, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी संत ही अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को दूर करने वाले होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी उनकी वंदना कर रहे हैं। और तुलसीदास जी फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास की भांति होता है, जो बार बार धुनने, काटने और पीटने और मोड़ने के बावजूद भी वस्त्र का रूप लेते हैं और दूसरों के शरीर को ढकने के काम आते हैं। संत भी उसी कपास के भांति दूसरों के कड़वे वचन सहते हैं, दुख सहते हैं, दुष्ट जनों की निंदा सहते हैं और फिर भी उनके दोषों को, उनके पापों को ढकते हैं। उनके इसी कारण से जगत में संत हमेशा वंदनीय होते हैं।
मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां प्रभु श्री राम की भक्ति की गंगा सदैव बहती रहती है और जहां संतों द्वारा ब्रह्म विचार किए जाते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में डूबने से ही भवसागर पार हो जाते हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात संत समाज रूपी प्रयागराज में सभी कर्मों के पापों का नाश करने वाली यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कथाएं उस प्रयागराज में त्रिवेणी के रूप के समान है। जो भी शंकर भगवान और विष्णु जी की कथाएं सुनते हैं, उन्हें सारे आनंद और कल्याण प्राप्त हो जाते हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात जिन्हें अपने धर्म पर अटल विश्वास है, वह अक्षयवट हैं और उनके शुभ कर्म ही तीर्थराज का समाज है। ऐसे संत सब देशों में सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करने से सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अर्थात संतों का सत्संग करने से और उनके वचन श्रवण करने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। अथक अलौकिक तीरथ राऊ, देई सग फल प्रगट प्रभाऊ। अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग तीर्थराज है और अलौकिक और अकथनीय है। वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझे जन मुदित मन, मंचय अति अनुराग। लही चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। अर्थात जो भी भक्तजन
संतों के वचन बड़ी प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और उन पर प्रेम पूर्वक चलते हैं, वह इस शरीर के रहते हुए ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। मज्जन फल पैखी तत्काला, ताक होई पिक बकऊ मराला। सुनी अचरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। अर्थात जो भी भक्तजन इस तीर्थराज में स्नान करते हैं, उन्हें इसका फल तत्काल देखने को मिलता है। अर्थात तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखा गया है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छुपी नहीं है। भक्तजनों, हम सब जानते हैं कि सत्संग के बारे में जब किसी ब्रह्म ज्ञानी संत का साथ मिलता है तो पापी से पापी जन भी संत बन जाते हैं। इसी बात का आधार बनाकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस तीर्थराज में स्नान करने से कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी और नारद जी एवं अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृत्तांत बताया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव हैं इस जगत में, मति कीरति गति भूति भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद नान उपाऊ। अर्थात नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी भी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में लिखा है कि सर्व सुखों की प्राप्ति का सत्संग ही एक मार्ग है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला।
अर्थात सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज मिलता ही नहीं है। सत्य संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरई सत्य संगति पाई, आरस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सज निज गुण अनुसर ही। अर्थात दुष्ट भी संतों का संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है, किंतु किसी कारणवश कभी सज्जन पुरुष किसी कुसंगति में पड़कर, दुष्टों के साथ में पड़कर अपने गुणों का अनुसरण नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सांप की संगति में रहकर उसकी मणि हमेशा चमकती रहती है, उस मणि पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार साधु पुरुष भक्तजन दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के अवगुण अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही दुष्टों के आचरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गन जैसे। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी संत और संतों के सत्संग की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित की वाणी भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, तो मैं भला किस प्रकार सत्संग का वर्णन कर सकता हूं। जैसे एक साग तरकारी बेचने वाला हीरे और मणियों का बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी संतों का वर्णन नहीं कर सकता। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमंजिमी, सम सुगंध कर दोई, सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समानता है, अर्थात वे सबको एक समान ही जानते हैं, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, अर्थात जिस तरह फूल तोड़ने वाले और हाथों से थामने वाले दोनों हाथों को ही सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र का भी समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु, राम चरण रति देहु। अर्थात
संत सरल और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और उनके स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों की प्रीति मुझे दें। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों से विनती कर रहे हैं कि हे संतजन, मेरी विनय को स्वीकार कीजिए और मुझे श्री राम जी के चरणों की प्रीति दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दूसरा अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये सेवा भक्तिमय लगी हो। आगे भी हम आपको प्रभु श्री राम की भक्ति की नाव में बैठाकर भवसागर से पार करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो रामराज्य परिवार से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चले कि आप रामराज्य परिवार से जुड़े हुए हैं और आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस को समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है रामराज्य की ओर। जय श्री राम।